हाउ टू स्टडी फॉर 10 to 12 आवर्स फॉर सीए एग्जाम। फिर आप सीए फाउंडेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंटर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और ये मैंने अपनी पूरी सीए की जर्नी में जो एक्सपीरियंस किया है उसी बेस पे आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको सेट करना पड़ेगा अपना डे स्टार्टिंग का टारगेट एंड डे एंड का टारगेट। सिंपल सा बात यह है कि आपका दिन कितने बजे शुरू होना चाहिए वो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, और कितने बजे दिन एंड होगा वो भी टारगेट होना चाहिए। अगर मैं दिन स्टार्टिंग की बात करूं तो मैं वहां पे बात करूंगा रीडिंग स्टार्टिंग की। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया मैं तो नाइट पर्सन हूँ, मैं तो सुबह लेट उठता हूँ, तो आपकी पढ़ाई अगर आपने सोचा कि यार मुझे लेट टू लेट 9 बजे तो शुरू कर ही देना है या 10 बजे तो शुरू कर ही देना है, तो वो टाइम हमेशा फिक्स होना चाहिए, और कुछ भी हो जाए उससे आप लेट नहीं हो सकते हो। सिंपल सा बात यह है कि जब भी आपने अगर टाइम वाइज ये डिसाइड किया है कि मैं 9 बजे से पढ़ाई करूंगा, और अगर वो 9:30 हो गया तो वही आपको पहले तो डीमोटिवेट कर देगा, और फिर पूरा दिन यही सोचोगे कि यार आधा घंटा तो चला गया, अब जो मुझे कंप्लीट करना था वो तो मेरे से होगा नहीं, तो डीमोटिवेट होते रहोगे। बेटर चीज़ है कि जो टाइम डिसाइड किया है उसी टाइम पे आपको पढ़ने बैठ जाना है, कुछ भी हो जाए वो लेट नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैंने बोला कि डे एंड वाला, डे एंड इसलिए मैं स्लीपिंग का बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर फ्रेश होने के लिए हम मोबाइल को यूज़ करते हैं और टाइम इतना निकल जाता है, हमने सोचा कि भैया 11 बजे सो जाएंगे, बट बच जाते हैं 12 और 12:30। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अलार्म भी लगाइए कि भैया सोने का टाइम हो चुका है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, स्टडी शेड्यूल, पेपर पैटर्न, पेपर ईजी आएगा हार्ड आएगा, वो सारी चीज़ें फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल के लिए मैं रिस्पेक्टिव टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करिए और उसे अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आपको किस तरीके से 10 to 12 आवर्स तक पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप 7 to 8 आवर्स की पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको बढ़ाना कैसे? बढ़ाने के लिए सिंपल सा टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक ये कहता है कि आप 25 मिनट्स को पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट्स पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये सिंपल सा इसीलिए होता है, ये कहना चाहता है कि जब भी हम किसी भी काम को शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग का जो काम होता है वो बहुत बेहतरीन होता है, और जब एंडिंग का काम होता है तब भी बहुत बेहतरीन होता है, बट बीच में ना वो काम हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। तो इन्होंने इसी तरीके से किया कि भैया 15 मिनट पहले और फिर 15 मिनट बाद में अराउंड 25 मिनट्स आपको यहाँ पे बोल रहे कि भाई इस तरीके से आप करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करना है। यानी कि अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो तो आप 25 मिनट्स पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब ये कुछ टाइम करने के बाद जब आप ऐसा बोलो कि भैया 25 मिनट्स तो यार मेरे लिए बहुत कम है, मैं आराम से कॉन्सेंट्रेट कर लेता हूँ इतना, तो आप धीरे धीरे इसको बढ़ा सकते हो। फिर 40 मिनट्स कर दीजिए, फिर 45 मिनट्स, फिर 50 मिनट्स। मैं कहूँगा 50 मिनट से बियॉन्ड ना जाइए। सीए फाइनल में भी मैंने ऐसे किया था, मैं लाइव आता था यूट्यूब पे, मैं 25 मिनट्स का सेशन कर रहा था। जब मुझे 25 मिनट्स में कंफर्टेबल मैं हो गया, फिर मैंने टाइम को बढ़ा दिया, मैंने 50 मिनट्स कर लिया था। 50 मिनट्स पढ़ने का, 10 मिनट का ब्रेक लेने का। इससे होता यह था कि पहले तो मेरे पास एक कंसंट्रेशन बहुत बढ़िया तरीके से करता था, और मेरा जो टारगेट होता था वो भी मैं अच्छी तरीके से अचीव कर लेता था। इससे मेरा धीरे धीरे टाइम भी बढ़ने लग गया। पहले मैं कितने सेशन कर रहा हूँ भैया, 5 कर रहा हूँ, फिर 7 कर रहा हूँ, फिर 10 कर रहा हूँ, फिर 15 कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये आपका स्टडी आवर्स भी बढ़ता जाएगा। तो अगर आप भी अपने स्टडी में टाइम को बढ़ाना चाहते हैं 10 to 12 आवर्स के लिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि तुम्हारा दिन यानी कि तुम्हारी स्टडी कब से शुरू होगी डेली, वो सेट होना बहुत जरूरी है और वहां से हो ही जाना चाहिए। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि भैया आपका डे एंड कब हो रहा है, कितने टाइम पे आपको सोना है, वो उसी टाइम पे आपको भैया सो जाना है, उससे लेट नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। एंड लास्ट थिंग आपको पोमोडोरो टेक्निक, उस पर आपको ध्यान देना है कि भैया 25 मिनट्स की पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ा सकते हो, बट 50 मिनट से ज़्यादा ना जाए तो बेटर रहेगा। इसके साथ साथ और भी कोई अगर आपको हेल्प चाहिए, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के रिलेटेड या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप चाहते हो, जो भी चीज़ें आप चाहते हो, कमेंट ज़रूर से करिए। मैं ट्राई करूँगा आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने का। थैंक यू सो मच। जय हिंद।